नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न हर एग्ज़ाम में कन्फर्म पूछा जाता है। ठीक है, बस समझने भर की देरी है, इसके बाद प्रश्न गलत नहीं होगा। आप क्लास के साथ बने रहिए। तो शुरू कर लेते हैं। सर्वनाम। सबसे पहले जानते हैं कि ये सर्वनाम क्या है। सर्वनाम शब्द सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है। सर्व का अर्थ है सब और नाम का अर्थ है संज्ञा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो सर्वनाम है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे हम बचपन में ऐसे नहीं करते थे, मेरा मित्र, उसमें हम कहते थे कि राम मेरा प्रिय मित्र है। राम मेरा प्रिय मित्र है। राम बहुत होशियार है। ठीक है, राम रोज स्कूल समय पर आता है। इस प्रकार से बार बार जो राम है ये वाक्य को अटपटा सा बना देता है। इसका मतलब हुआ कि संज्ञा की बार बार आवृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत अगर हम ऐसा करें कि राम मेरा प्रिय मित्र है, वह रोज स्कूल समय पर आता है, वह बहुत होशियार है, तो वाक्य थोड़ा अच्छा लगता है। तो यही है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होकर संज्ञा की आवृत्ति को रोकते हैं। हिंदी में टोटल 11 सर्वनाम हैं। कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो ये हो गए 11 सर्वनाम जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अब करते हैं सर्वनाम के भेद। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वो होता है जिसका प्रयोग बात करने वाले, बात सुनने वाले और अन्य के स्थान पर प्रयोग हम करते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष, बात जो कह रहा है। मध्यम पुरुष, जिसके सामने हम बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे मैं अध्यापक हूँ, तुम क्या करते हो, ये कौन है। यहाँ पर मैं हो गया उत्तम पुरुष, तुम हो गया मध्यम पुरुष और ये हो गया अन्य पुरुष। ठीक है, इस प्रकार से ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मतलब कि जो बात कह रहा है, जिसके सामने कह रहा है और जिसके बारे में बात कह रही है, ये 3 ही प्रकार होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। नेक्स्ट है जी प्रश्नवाचक सर्वनाम। बिल्कुल आसान है, जहाँ पर प्रश्न पूछने वाली बात हो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे तुम क्या देख रहे हो, और इसमें कौन कौन से शब्द आ जाते हैं? कौन, क्या, किसने, कब। ये प्रश्न पूछने वाले जो शब्द होते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं और सीधी सी इसकी पहचान है। नेक्स्ट है स्वंदवाचक सर्वनाम। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो प्रश्न होते हैं ना वो स्वंदवाचक सर्वनाम से, निश्चयवाचक सर्वनाम से और अनिश्चयवाचक सर्वनाम से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का, इसमें होता है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वंद प्रकट करने के लिए किया जाता है, अथवा एक प्रधान वाक्य होता है और उसी का जो आश्रित वाक्य होता है, दोनों में स्वंद जोड़ दिया जाता है, वो होता है स्वंदवाचक सर्वनाम। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई जिसकी लाठी है उसी की तो भैंस है ना, स्वंद हो गया ना। जो देता है वही लेता है, जो देता है वही लेता है, जिसने दिया है वही तो ले रहा है ना, बस ये संबंध है इसमें। जिस वाक्य में आ जाए जिसकी, उसकी, जो, सो, वही, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो स्वंदवाचक सर्वनाम की पहचान होते हैं। जैसे हम कह दें कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर मैं कह दूँ जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है, वैसा भरोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसा किया है वैसा ही भरना है। ठीक है, तो स्वंद हो गया। जो करेगा सो भरेगा, जो सो वाली बात आ जाए तो ये संबंधवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पर वही आ जाए, ये वही का ध्यान रखना। एक तो वह होता है वो निश्चयवाचक में होता है, यहाँ पर वही आ जाए। जितना, उतना, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी बहन, जिसकी उसकी आ गया, जिसको उसको आ गया, इस प्रकार से आने वाले शब्द सभी संबंधवाचक सर्वनाम में होते हैं। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिसमें किसी चीज़ का कन्फर्म हो, निश्चय हो, वही होता है निश्चयवाचक सर्वनाम।
यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है। निश्चय है कि यही कलम मेरी है, यह मेरी ही कलम है। ठीक है, यहाँ पर आ जाए यह, वह, ये, वे, ऐसे शब्द आ जाएं, वहाँ पर क्या होता है निश्चयवाचक। अगर पूछा जाए कि निकटवर्ती निश्चयवाचक और दूरवर्ती निश्चयवाचक, तो यहाँ पर यह आ जाए और ये आ जाए, वो तो होते हैं निकटवर्ती, यानी कि पास वाली चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आ जाए वह और वे, तो ये होते हैं दूरवर्ती। ठीक है, दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे हम दिस दैट वाली बात नहीं, दिस दैट पढ़ते थे 6ठी 7वीं क्लास में पहले, वहाँ पर वो चीज़ इसमें आ जाती है। यह और जे आ गया निकटवर्ती निश्चयवाचक और वह वे आ गए दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट है अनिश्चयवाची सर्वनाम, जिसमें कोई कुछ मतलब कि चीज़ का कन्फर्म नहीं कि क्या है। कोई आया है, हमें क्या पता कौन आया है। ठीक है, इसी प्रकार कुछ खा लो, क्या खाना है। इस प्रकार से जो वाक्य होते हैं, कोई कुछ, कोई किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है, कुछ कोई कुछ जो शब्द होता है वो किसी चीज़ के लिए हो सकता है, वस्तु के लिए हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ निश्चय न हो, वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ से आजकल हर एग्ज़ाम में प्रश्न आता है, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम को आप अच्छे से समझना। इसमें बस समझने वाली कोई बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की चीज़ है। जैसे मैं कहूँ यह काम मैं आप कर लूँगा, यहाँ पर भी बात आ जाए खुद से काम करने की, चाहे हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो अपना काम खुद करता है। ठीक है, इस प्रकार से जो आ जाए, मतलब कि खुद से काम करने वाली बात, खुद से कुछ भी करने की बात, तो वहाँ पर आ जाता है निजवाचक सर्वनाम। अब इसमें ध्यान क्या देना है, इसमें जो आप शब्द है, ठीक है, वो निजवाचक सर्वनाम में आता है। लेकिन आप शब्द का प्रयोग हम किसी को सम्मान देने के लिए भी करते हैं ना, कि आप बैठ जाइए, आप आ जाइए। ठीक है, ये आप होता है, बस आपको वाक्य की सेंस पहचाननी है कि यहाँ पर खुद के लिए बात हो रही है, जहाँ किसी को सम्मान दिया जा रहा है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, स्पष्ट है कि जहाँ किसी को सम्मान देके पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं। दूसरा वाक्य देखिए, यह कार्य अपने आप ही कर लो। ठीक है, किसी को कहा जा रहा है कि तुम अपना कार्य अपने आप ही कर लो, तो यहाँ पर बात स्पष्ट है कि अपने आप काम करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो गया। तो अब आपने सर्वनाम को पढ़ लिया, बिल्कुल सिंपल है, आसान है। अब इसके 5 प्रश्न हैं जो आप हल करके देखिए। मैंने सोचा साथ में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, पता चल जाएगा कि समझ आता है कि नहीं। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है, ये आपको बताना है। किस भेद का बोध हो रहा है, आप भला तो जग भला, तो स्पष्ट है कि अपने आप का भला की होने की बात की जा रही है, तो इसमें क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। निश्चयवाचक सर्वनाम किस वाक्य में है, तो यह पुस्तक देखो, यह पुस्तक देखो, स्पष्ट है कि यह पुस्तक देखो, निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग इसमें हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मैं तो अपने आप ही आता था। आ गई अपने आप वाली बात, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। आप वीडियो को पॉज करके खुद से प्रश्न हल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी, हिंदी में सर्वनामों की कितनी संख्या होती है, तो कितनी होती है, 11। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पुरुषवाचक प्रश्न, पुरुषवाचक सर्वनाम से प्रश्न आ जाता है, उसका लिया है ताकि आपको चीज़ समझ आ जाए। मोहन प्रकाश जी डैश हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करें। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है वो हमें देखना है। अगर बात करें मुझे की, तो ये है उत्तम पुरुष, जो मतलब कि बात करने वाला है, मैं, मुझे, इस प्रकार से। तुम्हें आ गया तो मध्यम पुरुष हो गया। उन्हें, उन्हें किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है, उन्हें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उन्हें पढ़ाते हैं। ठीक है, हमें भी आ गया, उत्तम पुरुष आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, उन्हें। मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान क्या आएगा, उन्हें आएगा।
तो ये था हमारा सर्वनाम, बिल्कुल छोटा सा, लेकिन प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर क्लास समझ में आई तो कमेंट वगैरह करके बता सकते हो, इससे पता चल जाता है कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बात करेंगे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।